नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 13 इनसे सीखो कविता को पढ़ेंगे एवं उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से अपनी कविता को समझेंगे एवं उसको सीखने का प्रयास करेंगे। इस कविता के कवि का नाम श्रीनाथ सिंह जी है। बच्चों, कवि हमें प्रकृति के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम अच्छे से उसको समझेंगे एवं अपने जीवन में उतारेंगे। बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवालों के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ों को पसंद करते हो, किस तरह से अपनी प्रकृति की रक्षा करते हो, उनसे सीखते हो। ये सारी चीज़ें पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम कविता का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बताइए आपका सबसे पसंदीदा पक्षी कौन सा है? कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है? बिल्कुल, सभी की पसंद अलग अलग होती है। आपको अपनी पसंद के अनुसार अपना पसंद का पक्षी बताना है। बच्चों, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं, कौन कौन से पेड़ अच्छे लगते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सबकी पसंद अलग होती है, तो उसी के अनुसार आप सबके पसंद के फूल और पेड़ अलग अलग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे हमें क्या सीख देते हैं? बिल्कुल सही, पक्षी हमें क्या सीख देकर जाते हैं? बिल्कुल सही। बच्चों, आज हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे कि पेड़ पौधे, पक्षी या फिर जो हमारी प्रकृति है वो हमें क्या सीख देती है, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले बच्चों, पाठ में आए जो कठिन शब्द हैं उनके हम अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने शब्दार्थ को पढ़ेंगे, आप अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। नित, नित का मतलब होता है बच्चों हमेशा। शीश, शीश का अर्थ होता है सिर। पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता। चरित्र, व्यवहार। उत्तम, अच्छा। विद्या, ज्ञान। बच्चों, ये आपकी कविता में आए कुछ कठिन शब्द हैं जिनके हमने अर्थ जाने हैं। अब हम अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बच्चों, इस कविता में कवि श्रीनाथ सिंह जी कहते हैं कि हमें फूलों से हमेशा हंसना सीखना चाहिए। जिस प्रकार फूल हमेशा हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, हमें हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। फल, भौरों से नित गाना, और जो भंवरे होते हैं वो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए रहना चाहिए, गाना गाते रहना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार किसी डाली पर फल लग जाते हैं और वो झुक जाती है फलों के वजन से, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हमेशा सिर झुकाकर रहना चाहिए। हमें अपने हेम को ऊपर नहीं उठाना चाहिए, हमें हमेशा सिर झुकाकर ही चलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक डाली पर फल लगने के बावजूद भी उसमें कोई घमंड नहीं होता, वो नीचे झुकी होती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा शीश झुकाकर ही रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि सीख हवा के झोंकों से लो,
कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कवि कहते हैं कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, कि जिस प्रकार हवा जब चलती है तो एक कोमल हवा हमें छूकर चली जाती है, मतलब हमें कोमल हवा, शुद्ध हवा, प्यारी हवा हमें आकर झकझोर देती है, मतलब हमें छू लेती है। उस हवा से हमें अच्छा महसूस होता है, हमारा तन बदन उस हवा के झोंके में मिल जाता है, खिल उठता है। उसी तरह हमें भी हवा के झोंकों की तरह हमेशा कोमल भाव से रहना चाहिए। हमें ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपना मन कोमल रखना चाहिए। हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल कोमल होने चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस प्रकार दूध के अंदर पानी मिलने से नजर नहीं आता कि इसमें कितना दूध है और कितना पानी है, हमें पता ही नहीं चलता कि दूध और पानी में से किसकी मात्रा ज्यादा है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल जाना चाहिए कि कोई पहचान ही ना पाए। तो ये चीज हमें किससे सीखनी चाहिए? दूध और पानी से। तो कवि यही कहते हैं कि जो हमें मिलना और मिलाना है एक दूसरे से, वो किससे सीखना चाहिए? दूध और पानी से। जिस प्रकार दूध में पानी मिलाने से या पानी में दूध मिलाने से हमें पता नहीं चलता कि इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ इसी तरह घुल मिलकर रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार लता और पेड़ होते हैं वो सबको गले लगा लेते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सभी को गले से लगाना चाहिए। हमें ऊंच नीच छुआछूत आदि भेदभाव से दूर रहना चाहिए, सबको अपने गले से लगाना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। जिस प्रकार वर्षा की बूंद आती है, बारिश होती है, तो सबका हृदय खिल उठता है। हमें उन बूंदों से सीखना चाहिए कि किस तरह से एक दूसरे का हृदय जोड़कर रखा जाता है। ये सारी चीजें कवि हमें समझा रहे हैं, किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। तो बच्चों, ये सारी चीजें आपको अच्छे से सीखकर अपने जीवन में उतारनी है। आगे देखते हैं, मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मेहंदी पीसकर भी, जब हम मेहंदी को पीसते हैं तो पीसकर भी वो अपना रंग छोड़ती है। जब मेहंदी को आप लोग अपने हाथों में लगाते हैं तो वो खुद सूखकर, खुद पीसकर अपना रंग हाथों पर छोड़ देती है। उसी प्रकार कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार मेहंदी अपने को तकलीफ देकर पीसकर भी दूसरों के ऊपर अपना रंग चढ़ाती, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के काम आना चाहिए। उसमें चाहे हमारा थोड़ा बहुत हमें कष्ट ही क्यों ना हो, लेकिन हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके काम आना चाहिए। आगे कहते हैं कि दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक जलकर, दीपक स्वयं जलता है तभी प्रकाश उत्पन्न होता है, वह स्वयं जलकर भी अपने पास से अंधेरा हटा देता है, दूर भगा देता और चारों तरफ रोशनी उत्पन्न कर देता है। तो कवि कहते हैं उसी तरह हमें भी दीपक की तरह इतना महान बनना है कि जो भी हमारे सामने आए, जो भी हमारे संपर्क में रहे, जो भी हमारे आसपास रहे, वो उनके जीवन में उजाला ला सके, उनके जीवन में रोशनी उत्पन्न कर सके। जिस प्रकार दिया स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, अंधियारा हटाता है, रोशनी लाता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के जीवन में रोशनी उत्पन्न करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको भी अपने जीवन में अगर आपको किसी की सहायता करने का मौका मिले तो वो मौका आपको चूकना नहीं है, उनकी मदद करनी, उनके जीवन में एक रोशनी, एक उजाला की किरण आपको उत्पन्न करनी है। आगे कवि कहते हैं कि पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी प्राणी की सच्ची सेवा करती है,
जो हमारी धरती है वो हम सबकी अच्छे से सेवा करती है। हम धरती पर रहते हैं, अन्न उगाते हैं, अपने सारे कार्य करते हैं। मतलब हमारी जो धरती माँ है वो हम सब प्राणियों की सच्चे मन से सेवा करती है। तो हमें भी अगर किसी की सेवा करने का मौका मिले तो पूरे सच्चे मन से करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें किससे सीखनी चाहिए? पृथ्वी से। आगे कभी कहते हैं कि धुएं से सीखो बच्चे, ऊंचे ही पर चढ़ना। कि जिस प्रकार धुआं ऊपर आसमान में ही चढ़ता रहता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे यहीं रुकना है या ऊपर नहीं चढ़ना, वो ऊपर चढ़ते ही चढ़ते जाता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस तरीके से कार्य करना है कि हम अपने ऊंचे पथ पर चलते जाएं, हमारा रास्ता ऊंचा होता जाए, हमें अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए जाएं। तो ये चीज हमें किससे सीखनी है? धुएं से। इस कविता में कवि हमें वो चीजें सिखा रहे हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में अपनानी चाहिए, कि हमें सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार हम किसी प्राणी की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पथ पर ऊंचा बढ़ सकते हैं, कि ये सीख हमें किनसे लेनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि जलधारा से सीखो जीवन पथ पर आगे बढ़ना, सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज घटना। कवि कहते हैं कि जो जल धारा होती है, जो पानी की धारा होती है, वो आगे निरंतर आगे बढ़ती रहती है, वो कभी नहीं रुकती। तो हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जलधारा की तरह चलते जाना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, निरंतर अपने पथ पर चलते हुए रहना चाहिए। तो ये सीख हमें जलधारा से लेनी है। आगे कवि कहते हैं कि सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज घटना। कि जो सत्य पुरुष है, जो सच्चे पुरुष होते हैं, उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने जीवन को, अपने चरित्र को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप किसी भी सच्चे पुरुष से, किसी भी सत्य पुरुष के जीवन को, उनकी जीवनी को पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपना चरित्र उत्तम बनाया। उत्तम का मतलब सबसे अच्छा बनाया। और उन्हीं से सीख लेकर, उन्हीं के चरित्र से सीख लेकर हमें भी अपना जीवन उन्हीं की तरह अच्छा बनाना, हमें भी अपना चरित्र उत्तम बनाना है। तो ये सीख हमें किससे लेनी चाहिए? सत्य पुरुष से। आगे कवि कहते हैं कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। कवि कहते हैं कि जिस तरीके से सूरज की किरणें समय पर आकर हमें जगाती हैं, और सूरज को कोई नहीं जगाता, वो अपनी गति से सही समय पर निकलता है और अपनी किरणों को अपनी सही दिशा में सही समय पर फैलाता है। तो बच्चों, आपको भी सूरज से ये सीखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज अपने तय समय पर ही निकलता है और हमें जगाता है। उसी प्रकार हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने समय का पालन करना चाहिए, सही समय पर हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सारी चीजें हमें सूरज से सीखनी चाहिए कि किस तरीके से वो सबको जगाता और जागता है। आगे कवि कहते हैं कि अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। कि हमें अपने गुरुजी से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से अच्छी विद्या, अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार आपके गुरुजी आपको अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं, आपके भविष्य की, आपको अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, उसी प्रकार आपको उनसे सीख लेनी चाहिए कि आपको भी अपने जीवन में किसी का गुरु बनकर उनको अच्छी शिक्षा देना है, उनको अच्छा समझाना है। ये चीज़ हमें अपने गुरुजी से सीखनी चाहिए कि हमारे गुरुजी हमें अच्छी विद्या देते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो हमें ये चीज़ अपने गुरुजी से सीखनी चाहिए। बच्चों, इस कविता में प्रकृति के बारे में ही बताया गया है कि किस तरीके से हमें अच्छी शिक्षा अपने गुरुजी से सीखनी चाहिए। जगना जगाना सूर्य देवता से सीखना चाहिए। किस तरीके से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। इस कविता में जो शिक्षा है, जो जीवन मूल्य है, ये है कि दया व परोपकार की भावना, अच्छा चरित्र, उत्तम विद्या हमें
अपनी प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। एक बार मैं कविता आपको कितनी समझ में आई इसकी परख करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कितना सीखा। तो आप सभी तैयार हैं? यह बिल्कुल। चलिए बच्चों, कुछ प्रश्नों के जवाब बताइए आप मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपने कविता को कितने अच्छे तरीके से समझा है। हमें हंसना कौन सिखाता है? आपने कविता में पढ़ा कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। ये हमने सीखा था अपनी कविता में। जब कविता हमारी शुरू हुई थी तो कविता की पहली दूसरी पंक्तियों में इसका आपको उत्तर प्राप्त होगा। तो हमें किससे सीखना चाहिए हंसना? हमें हंसना कौन सिखाता है? फूलों से हमें हंसना सीखा जाता है। फूलों के माध्यम से हमें किस तरीके से हंसना सीखना चाहिए, सीखना है, वो किससे सीखना है? फूलों से। आगे चलते हैं। दीपक का क्या काम है? जो दीपक होता है उसका क्या काम है? सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना सीखा है। दीपक का क्या काम है? बिल्कुल सही, कि जिस तरह से दीपक स्वयं जलकर चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, अंधेरे को दूर भगाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैलाना है, अंधियारे को दूर भगाना है। तो दीपक का क्या काम है? उत्तर होगा हमारा कि अंधेरे को दूर भगाना। इनसे सीखो कविता के कवि का नाम बताइए। बच्चों, इस कविता की कवि का नाम बताना आपको। बिल्कुल सही, इस कविता के कवि का नाम है श्रीनाथ सिंह जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप कविता को अच्छे से समझिए, पठन कीजिए एवं पाठ में आए कठिन शब्दों एवं शब्दार्थों का आप लिखित अभ्यास करेंगे अपने पेरेंट रजिस्टर में। बच्चों, जब भी आप पेरेंट रजिस्टर में कोई भी कार्य करते हैं तो याद रखना, आप जितनी लिखित अभ्यास करते हैं, अपना लिखित अभ्यास करते हैं, उतना ही आपका श्रुत लेख अच्छा हो जाता है। आपकी वर्तनी में कोई भी अशुद्धि नहीं रहती। तो इसलिए आपको निरंतर अपने पेरेंट रजिस्टर में लिखित अभ्यास करना है, ताकि आपकी वर्तनी संबंधी गलतियां दूर हो जाएं और आप सही तरीके से अपना पाठ अच्छे से समझ जाएं और उसमें कोई गलती ना करें। प्यारे बच्चों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।